दोस्तों वजीर एक्स की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि वजीर एक्स ने प्रूफ ऑफ रिजर्व की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर दी है। जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर थे सबकी पहली डिमांड ये थी कि भैया आपके जो हैं 230 मिलियन तो फंड हैक हो गए, तो बचे अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन फंड। तो उन फंड की आप हमें डिटेल दीजिए, मतलब कि ये फंड किस किस क्रिप्टो में है, उस क्रिप्टो का अमाउंट क्या है और वॉलेट किस वॉलेट में आपने किस एक्सचेंज पे रख रखे हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों पब्लिक होना बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह ये है ताकि ये बाद में किसी तरह का झोल ना कर सके। मतलब ये कि ये कह सकते थे कि ये वाले वॉलेट में जो पैसा है ये तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है, इस वाले वॉलेट का पैसा तो हमारा पर्सनल प्रॉफिट है भैया, आपका यूज़र का नहीं है। इस वाले वॉलेट में तो वजीर एक्स का प्रॉफिट है, इस वाले वॉलेट में तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का प्रॉफिट है। तो इस तरह का झोल ना कर सके, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट चाहिए थी। तो अच्छी बात और खुशखबरी ये है कि इन्होंने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट तो पब्लिश कर दी, लेकिन इसी रिपोर्ट में कई सारे कंसर्न हैं। यानी कि फिर से इन्होंने इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ झोल कर दिया, चीज़ों को छुपाने की या गड़बड़ करने की कोशिश की है, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और साथ ही आज भी 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका वजीर एक्स ने इन 7 क्वेश्चन का आज भी आंसर नहीं किया। तो वजीर एक्स से ये 7 हम क्वेश्चन करने वाले हैं। वेलकम टू डिस्कवर बिटकॉइन। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व की, जो वजीर एक्स ने पब्लिकली रिवील कर दिया है। तो बात करें ऑन चेन वॉलेट में इन्होंने 157 मिलियन फंड रख रखा है। और दोस्तों अंदर की बात करें तो 50 मिलियन फंड अभी भी इन्होंने लिमिनर के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके रख रखा है। उसके बाद बात करें तो थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस पे इन्होंने 126.9 मिलियन फंड रख रखे हैं। उसके बाद लिक्विड एसेट इनके पास 14.25 मिलियन है, तो टोटल हो जाते हैं ये 298.17 मिलियन यूएसडीटी। अब बात करते हैं कि थर्ड पार्टी में इन्होंने कौन कौन से एक्सचेंज यूज़ किए हैं। तो 98 मिलियन का फंड जो है इन्होंने बाइबिट पे रख रखा है। उसके बाद 26.8 मिलियन का फंड जो है इन्होंने केयू कॉइन पे रख रखा है। और 2.1 मिलियन का फंड जो है इन्होंने एसटीएक्स यानी कि हुएबी एक्सचेंज पे रख रखा है। यानी कि टोटल अप्रोक्सीमेटली 127 मिलियन का फंड जो है इन्होंने एक्सटर्नल एक्सचेंजेस पे, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे रख रखा है। तो दोस्तों कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि सिंगापुर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया आपके जितने वॉलेट हैं उसको आप पब्लिकली रिवील कर दीजिए। तो इन्होंने वॉलेट को पब्लिकली रिवील कर दिया। कितने वॉलेट रिवील किए? 240 के वॉलेट रिवील कर दिए। अब ये क्या चुतियापा है यार, जब तुम्हारा फंड हैक हुआ तो एक ही वॉलेट से लगभग 50% फंड हैक हो गया। और जब डिटेल मांगा गया कि कितने वॉलेट में फ़ंड रखे हैं तो 240 के वॉलेट इन्होंने रिवील कर दिया। करना इनको ये था कि जो भी नोटिसेबल वॉलेट था जिसमें काफ़ी सारे फंड थे उसी वॉलेट को रिवील करना चाहिए था। लेकिन चीज़ों को उलझाने के लिए इन्होंने इतने सारे वॉलेट को रिवील कर दिए। ये तो वही बात हुई जब सहारा को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने बोला था कि भैया आप अपना बही खाता हमें दिखाओ, तो सहारा ने 100 ट्रक भर के सामान भेज दिया था टाइम बाय करने के लिए, इन्फोर्समेंट एजेंसी को उलझाने के लिए। यही काम इन्होंने किया। लेकिन दोस्तों लोग भी होशियार हैं। कॉइन स्विच ने अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें इन्होंने बताया है कि 75 मिलियन का फंड लगभग इन्होंने मेजरली बाईबिट पे और कुछ अमाउंट जो है केयू कॉइन पे फंड को ट्रांसफ़र किया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बाईबिट जो है एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद इंडियन जुडिक्शन से बाहर इतना बड़ा फंड आपने क्यों मूव किया बिना यूज़र को बताए? ये तो साला एक हिसाब से चोरी हो गई कि इतना बड़ा अमाउंट आप मूव कर रहे हैं। और जब चोरी कर पकड़ी गई तो ये बहुत सारा बहाना दे रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजन था, ये रीजन था, वो रीजन था। अगर सिक्योरिटी रीजन था सारा फंड क्यों मूव कर नहीं दिया? बहुत सारे फंड तो अभी भी आपके यहीं पर रखे हैं। वजीर एक्स की दोस्तों हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है, बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है, लेकिन लोगों को ये कुछ और बोल रहे होते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ये पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें झूठ बहुत ज़्यादा होता है। बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फंड इन्होंने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे मूव किया वो सरप्लस इनका फंड हो सकता है। बहुत दिनों से ये बोल लेते हैं कि इनके पास बहुत सारे सरप्लस फंड अवेलेबल हैं। उसके बाद इनका पर्सनल फंड भी हो सकता है। निश्चल शेट्टी ये बोल सकता है कि जो फंड हमने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे मूव किया है वो फंड हमारा अपना पर्सनल फंड है। या फिर ये किसी तरह का लोन हो सकता है, किसी को लोन देना
उसको सेव करने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे मूव किया है, या फिर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा हो सकता है। इनको पता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनको डंडा कर देंगे, इसलिए फंड को सेव करने के लिए इन्होंने वहाँ मूव कर रखा है। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि WZIRX ने कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है कि फंड इन्होंने दूसरे एक्सचेंजेस पे क्यों मूव किया। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे एक्सचेंज पे ये फंड को मूव करें और हाई USDT में फंड को सेल कर दें और लोगों को रिवील करें कि भैया हमने तो बहुत ही कम रेट पे फंड को सेल कर दिया और अपना अपना USDT पकड़ो आप। दोस्तों अब बात करें तो हमारे 6-7 क्वेश्चन हैं जो WZIRX ने अभी तक जिसका आंसर नहीं दिया। पहले बात तो इन्होंने कहा 45% का फंड इनका हैक हुआ है, जबकि आप देख सकते हैं इनके पास जो फंड था 546 मिलियन का। अगर 570 मिलियन टोटल फंड थे और 230 मिलियन का हैक होता है तो लगभग 40% होता है। और अगर 546 मिलियन फंड थे टोटल और उसके बाद हैक होता है 230 मिलियन का, तो 42% समथिंग होता है। कोई भी कैलकुलेशन आप कर लें, 42 से 43% का फंड हैक हो रखा है, तो भैया बताओ असल में फंड कितना हैक हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कि आप बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आपके पास सरप्लस यानी एक्स्ट्रा फंड है, यानी कि टोटल अगर 100% फंड है तो आपके पास 105-110% फंड है, तो कितना सरप्लस था उसकी डिटेल आप रिवील करो। उसके बाद ब्लॉकचेन एड्रेस रिवील करो, जो भी फंड अवेलेबल है। एड्रेस तो इन्होंने दे ही दिया है 240 के, चलो ये तो सॉल्व हो गया। उसके बाद बात करें तो आपने यूज़र के 34% जो फंड ब्लॉक कर रखा है वो आप कब अनब्लॉक करोगे। उसके बाद भैया बात करें तो निश्चल शेट्टी जो है दुबई के विला में बैठा है, उसने आज तक इस लॉस में अपना फंड कितना लगाया है, पर्सनल फंड कितना लगाया है। WZIRX की बात करें तो एक साल में 100 मिलियन तक इन्होंने प्रॉफिट कमाया। WZIRX का प्रॉफिट कहाँ गया, वो प्रॉफिट क्यों नहीं लगाया अभी तक आपने। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट को आप डिटेल में बताइए। एक साल में तो आपको बोलते हैं कि आपका एक्सपेंसेस इतना है, उसके बाद अगले ही साल आप बोलते हैं कि आपका एक्सपेंसेस इतना है। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना एक्सपेंसेस कहीं एक साल में चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली जो आपने 100 करोड़ का फंड निकाला है, वो फंड आपने कहाँ लगाए उसकी पूरी डिटेल आप हमें दीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब तो आपका ही सहारा है, वरना कौन हमारा है। हमारी तो गर्लफ्रेंड भी चली गई भैया।